नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज 5 सितंबर का यह दिन जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में एक कोचिंग सेंटर में हमारी उपस्थिति हुई है। ब्राइट कोचिंग सेंटर नाम से ये कोचिंग सेंटर जो है वो चल रहा है मनिया मिर्जाबाद में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ऐसा शिक्षाविद जिसने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए सरकार से एक मांग कर दिया कि अगर आप हमारे जन्मदिन को मनाना चाह रहे हैं तो बस हमें एक वादा करिए कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। कुछ बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उनके मन में शिक्षक के प्रति कौन सा भाव जो है वो है। क्या पुराने ज़माने में जब गुरुकुल रहा करते थे उस दौरान जब शिक्षक और छात्रों के बीच जो संबंध रहा होता था वह संबंध क्या आज के वर्तमान परिवेश में शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है, जब एक दूसरे से लोग लाभ के लिए जुड़ रहे हैं, तो क्या इस दौर में भी बच्चा जो है अपने अध्यापक के साथ उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। हम समझने की कोशिश करेंगे। नाम वकील गुप्ता है, जो कि मैं मनिया से इसी छोटे से गांव से आता हूं और ये जो कोचिंग संस्था है इसी गांव में स्थित है, जो कि हाईवे पर आता है। और मैं इस कोचिंग से 2 साल ऋण कर रहा हूं, जो कि मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है। और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन स्टूडेंट टू रीड एंड कोचिंग। पढ़ना चाहिए कोचिंग से हम लोग को अनेक प्रकार के ज्ञान मिलता है। टीचर हर प्रकार का मतलब कि नॉलेज देते हैं। और आज सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी का जन्म है। जन्मदिन के उत्सव पर उन्होंने मतलब कि एक शिक्षा की सरकार से मतलब कि मांग की थी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। और बहुत ही आज मतलब कि सेलिब्रेशन का दिन है और सभी लोग मिलकर यहाँ पर उत्सव किए हैं और बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा है। अभी किस क्लास में आप अध्ययन कर रहे हैं, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? अभी मैं 12th क्लास में हूँ और हमारा अब मतलब कि 11 में भी यहाँ पर भी मैं इस संस्था से भी पढ़ा हूँ और 12 में भी इसी संस्था से पढ़ रहा हूँ। चलिए, बोर्ड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा नंबर जो है बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त करें। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षक दिवस के रूप में अपना सम्मान जो है अपने शिक्षक का कर रहे हैं, अपने गुरु के प्रति अपना आदर और स्नेह जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और बच्चियाँ। कहा जा रहा है कि आज अगर भारत का भविष्य निर्धारित करना है तो उसके मुख्य केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं वो लड़कियां ही हैं। चाहे वो बोर्ड परीक्षाएं रही हों, चाहे IAS PCS के सिविल जो एग्ज़ाम रहे हों, सारे परीक्षाओं में यही जो बच्चियां हैं वह पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहाँ तक कि टॉप 10 में यही बच्चियां जो हैं वो अपना स्थान बना रही हैं। हमारे साथ कुछ और बच्चियाँ जो हैं वो जुड़ेंगी और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कोचिंग से उन्हें क्या लाभ है। सबसे पहले तो मेरा नाम संध्या भारती है, जो इसी गांव से बिलोंग करती हूँ, मनिया मिर्जाबाद से, जहां पर हमारा कोचिंग स्थित है। और हम इस संस्था में 2 सालों से पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में भी हम इसी संस्था से पढ़े हैं और अभी क्लास 12th में हम इसी संस्था में अभी पढ़ रहे हैं। इस संस्था के संचालक सर राम प्रवेश हैं, जो हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है कि बच्चियां जो है उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। अगर उनको और सुविधा मिलता तो आगे चल कर के ये बच्चियां जो है देश के विकास में और ज़्यादा भूमिका निभाती। ग्रामीण परिवेश में अगर इस बच्ची का मांग है कि सरकार अगर हमारी बात को सुने और इन्हें और अधिक सुविधाएं दे तो ये बच्चियां जो है भारत के भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल कर सकती हैं। जिस ज़माने में हम पढ़ा करते थे तो लोग कहते थे कि ये बच्चा जो है पिछले बेंच का बच्चा है, पीछे बैठता है तो कहीं ना कहीं इसका पढ़ाई में मन उतना नहीं लगता होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है पिछले डेस्क पे बैठा हुआ है। क्या वास्तव में ये पिछले बेंच का बच्चा है या इस कोचिंग संस्थान का सबसे तेज बच्चा है? इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बताओ जरा इस कोचिंग में आने से क्या लाभ आपको हो रहा है। पहले तो मेरा नाम सत्यम तिवारी है और मैं इस न्यूज़ चैनल को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि जो यहां तक मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। और जैसे कि कोचिंग में पढ़ने से
सब लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पर ऑनलाइन में टीचर बता देगा और प्रैक्टिस नहीं कराएगा। ऑफलाइन में जो फिजिकल पढ़ाते हैं वो आपका कॉपी भी चेक करेंगे और सभी जितने भी फिजिकल मतलब सभी आपको क्या कर रहे हैं आप पे निगरानी रहेगा। इसीलिए कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ने का बहुत ही फ़ायदा है। ऑनलाइन तो सभी लोग सिलेक्शन दे देते हैं और ऑनलाइन सभी लोग सिलेक्शन दे देते हैं। अधिकतर ऑफलाइन में जो सिलेक्शन दे और अच्छे लड़के को आगे तक ले जाए वही एक अच्छा टीचर होता है। और जो बड़े बड़े टीचर हैं कह देते हैं कि हमारे के यहाँ ये रैंक लिया है, जो किसी गरीब को नहीं जल्द पढ़ा पाते हैं, गरीब को जल्द पढ़ा नहीं पाते हैं और धनी को पढ़ा देते हैं, और जो गरीब रैंक लाता है उसे पैसा ले जाकर दे देते हैं कि मेरे कोचिंग का प्रमोशन कीजिए। और मैं टीचरों से यही गुजारिश करूंगा कि जो एक गरीब परिवार से भी अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसे पढ़ाएं और आगे लेवल पर ले जाएं। वो एक दिन भारत का बहुत ही बड़ा वो पद को जाकर अपना स्वीकार कर लेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये बच्चा जो है वो बैक बेंचर नहीं है, ये अपने कोचिंग संस्थान का एक होनहार छात्र है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि तुम अवश्य उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में पहला, दूसरा, तीसरा या टॉप 10 तक ले आओ पूरे बोर्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद। उठा ले आप उठा ले। कोचिंग के संचालक महोदय जो हैं अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कोचिंग को चलाने में इन्हें कौन कौन सी परेशानी आती है, कितना संघर्ष ये करते हैं और इनका जो सेंटर है वो सुबह कितने बजे चालू होता है और कितने कितने शिफ्टों में ये कोचिंग जो है इनका संचालित होता है। सर जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप ब्राइट कोचिंग सेंटर के संचालक, जरा संबोधित करिए बच्चों को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे। जी सर, सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम राम प्रवेश कुशवाहा है। मैं मनिया मिर्ज़ाबाद कोचिंग सेंटर ब्राइट कोचिंग सेंटर चलाता हूं। हमारे यहाँ 2 शिफ्ट चलता है। सुबह में एक 11 चलता है जो क्लास मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलता है और शाम को 2:30 बजे से शाम के 6 बजे तक इवनिंग क्लास चलता है जिसमें क्लास 12 के बच्चे रहते हैं। कोचिंग चलाने में बस निगरानी करनी पड़ती है बच्चों को कि टाइम से वो आएँ, टाइम से रोड क्रॉस करें, टाइम से पढ़ें, टाइम से होमवर्क करें और सबसे बड़ी बात उनका सिलेबस को बढ़िया से कवर किया जाए। सिलेबस क्या क्या NCERT गाइडलाइंस के अंतर्गत हैं उनको कितनी बार रिपीट किया जाए ताकि बच्चे का
मानसिक विकास हो जाए और मानसिक के साथ साथ उसको बोझ भी न लगे और सारे के सारे कोर्स आराम से और सत्र से पहले रिवीजन के साथ आराम से ख़त्म हो जाए। और हम लोग के कोचिंग संस्थानों में कोई सरकारी अनुदान तो है नहीं, सामान्य बच्चों का फ़ी लिया जाता है। उसमें भी जो गरीब तबके बच्चे होते हैं जिनके माता पिता शायद ना हो तो दुख की बात होती है, लेकिन उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हम लोग कि फ्री ऑफ कास्ट 1 ईयर 2 ईयर बिना 1 रुपये लिए हुए उन लोगों को सबको पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी बात है आपने कही। अगर ग्रामीण परिवेश में सब कोई ऐसा सोचे तो भारत को विकसित भारत होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और अध्यापक हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का भविष्य आप जब निर्धारित करते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी ऐसी बात होती है कि क्या हम करें, इस बच्चे के लिए क्या कर दें कि आगे चल कर के इसका भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा। और आज हमको पता है या सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस का ये उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक वो नहीं है जो केवल सिलेबस को या जो भी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। शिक्षक का मतलब वो हर एक चीज़ें हैं, वो हर एक वस्तु हो सकती है, निर्जीव चाहे सजीव हो सकती है, जो किसी के लिए प्रेरणाप्रद बन सकती है। वो हम मानते हैं कि सभी लोग अपने जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। अगर वो खुद को चेंज नहीं कर सकते तो दूसरा शिक्षक कभी कदापि नहीं चेंज कर सकता। और उससे भी बढ़ के समय शिक्षक होता है, क्योंकि समय अगर रहते हम लोग नहीं कुछ समझ पाते हैं तो समय हमको ऐसा समझाता है कि शायद उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। तो समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने के लिए क्या होता है, शिक्षक होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षक की जो ड्यूटी है, अगर वो केवल अपना तन मन धन जो भी है अगर पूरा ड्यूटी फुल अगर हो कर करे तो शायद वो प्रख्यात तो होगा ही, साथ में उसी के साथ साथ उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे एक फूल होता है तो उसको कहना नहीं पड़ता है ना, वो कभी इस लालच में नहीं रहता कि हम अपना सुगंध सबको बांट कर और मैं बहुत फेमस होऊंगा, लेकिन बस वो ड्यूटी अपना करता है और पूरे जंगल को जहाँ भी अपने वातावरण में रहता है पूरे लोगों को खुश रखता है। बस उसका ड्यूटी छोटा सा है। जैसे समय है, समय को हम लोग बार बार देखते हैं, समय किसी को नहीं देखता, वो अपना ड्यूटी करता जाता है, लेकिन हम लोग उसके अनुसार चलते हैं। वही बात है, सभी को बस अपना ड्यूटी करना चाहिए। जैसा कि आप कह रहे थे कि शिक्षक जो है वो समाज होता है, सबसे बड़ा शिक्षक आपका समाज है। अगर आप साइंस में, मैथ में, कोई किसी भी विषय में आप कितने भी तेज क्यों ना हो, कास थीटा साइन थीटा सब जान रहे हो, लेकिन अगर आपके साइकिल का चैन उतर जाए तो आपका कास थीटा साइन थीटा कहीं काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको समाज में जो सिखाया गया है वो आपको काम आएगा। मेरे कहने का मतलब कि आप किताबों के साथ साथ समाज में जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है उसको भी सीखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पे समय दिया।